मित्रों, सृजन बिहार प्रस्तुत करता है एक नई सोच की प्रयोगशाला और आप देख रहे हैं सृजन बिहार। आज सोनम वांगचुक आंदोलन का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। लद्दाख की पुकार या भारत की नई चेतावनी। सृजन बिहार तथ्य, विचार, जागरूकता और राष्ट्रहित। प्रस्तावना। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा एक व्यक्ति केवल अपने क्षेत्र की मांग नहीं कर रहा, बल्कि वह भारत से एक गंभीर प्रश्न पूछ रहा है। क्या विकास केवल सड़क और भवनों का नाम है, या उसमें संस्कृति, पर्यावरण और लोगों की पहचान भी शामिल है? वह व्यक्ति है सोनम वांगचुक, वही इंजीनियर, वही शिक्षक और प्रवर्तक जिसकी प्रेरणा पर बनी फिल्म थ्री इडियट्स का प्रसिद्ध पात्र फुंगसुक वांगडू पूरे देश में लोकप्रिय हुआ था। लेकिन आज वांगचुक मनोरंजन नहीं, बल्कि लद्दाख के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षा सुधारक हैं। एस्किमोल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक। आइए, स्तूप तकनीक के जनक। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। वे लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे, इसीलिए जब उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना तो लोगों ने इसे केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि जन चेतना की पुकार माना। आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक की तस्वीर। मित्रों, तो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? 1979 का बड़ा मोड़, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसी समय लद्दाख में व्यापक खुशी थी। लोगों को लगा कि अब विकास तेज होगा और उनकी आवाज़ सीधे केंद्र तक पहुंचेगी। लेकिन कुछ वर्षों तक कई संगठनों ने कहना शुरू किया कि निर्णय दिल्ली में हो रहा है, स्थानीय भागीदारी कम है, भूमि और संसाधनों पर बाहरी दबाव बढ़ सकता है, नाजुक हिमालयी पर्यावरणीय खतरे में है, स्थानीय युवाओं की नौकरियों पर अनिश्चितता है। वह यहीं से लद्दाख आंदोलन ने संगठित रूप लेना शुरू किया। आंदोलन की मुख्य मांगें क्या हैं? सोनम वांगचुक और विभिन्न लद्दाखी संगठनों की प्रमुख मांगें 4 बिंदुओं में समझी जा सकती है। पहला, छठी अनुसूची का दर्जा। सबसे पहले महत्वपूर्ण मांग है कि संविधान की छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों को भूमि, संस्कृति और स्थानीय स्वशासन की विशेष सुरक्षा देती है। लद्दाख की आबादी का बड़ा हिस्सा जनजातीय है, इसीलिए आंदोलनकारी इसे आवश्यक मानते हैं। दूसरा, कि पूर्ण राज्य का दर्जा। कुछ समूह चाहते हैं कि लद्दाख को केवल केंद्र शासित प्रदेश न रखकर पूर्ण राज्य बनाया जाए, ताकि निर्वाचित सरकार के पास अधिक अधिकार हो। तीसरा, लोकसभा और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व। लद्दाख का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या कम है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक ढांचा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्षेत्र की भौगोलिक कठिनाइयों के अनुरूप होना चाहिए। चौथा, पर्यावरणीय सुरक्षा। हिमालय दुनिया के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक है। अनियंत्रित निर्माण, खनन, पर्यटक और जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर, जल स्रोत और पारंपरिक जीवन प्रभावित हो सकते हैं। जंतर मंतर का धरना क्यों महत्वपूर्ण है? जंतर मंतर का प्रतीकात्मक लोकतांत्रिक मंच है। यहाँ बैठकर आंदोलनकारी यह संदेश देते हैं कि वे संविधान के भीतर रहकर अपनी बात कह रहे हैं। सोनम वांगचुक ने कई बार अनशन, पदयात्रा और शांतिपूर्ण धरने का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए है। उनकी एक पंक्ति बहुत चर्चित हुई, वह है, हम सीमा की रक्षा करने वाले लोगों की संस्कृति और भूमि की रक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या है यह आंदोलन राष्ट्र विरोधी है? यह सबसे विवादित प्रश्न है। आंदोलनकारियों का पक्ष, वे भारतीय ध्वज के साथ प्रदर्शन करते हैं, वे संविधान के तहत अधिकार मांगते हैं। उनका तर्क है कि सीमा पर रहने वाले समुदाय को मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है।
आलोचकों का पक्ष। कुछ लोग कहते हैं कि अत्यधिक स्वायत्तता की मांग भविष्य में राजनीतिक जटिलताएं पैदा कर सकती है। दूसरा, चीन से सटे संवेदनशील क्षेत्र में केंद्र का मजबूत नियंत्रण आवश्यक है। तीसरा, कि बाहरी शक्तियां ऐसे आंदोलनों का दुष्प्रचार कर सकती है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच है। लोकतंत्र में मांग उठाना अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लद्दाख और चीन का संबंध। यह आंदोलन केवल स्थानीय नहीं है, क्योंकि लद्दाख की सीमा चीन से लगती है। गलवान, पैंगोंग, त्योस्देपसोंग जैसे क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए केंद्र सरकार किसी भी प्रशासनिक बदलाव को सुरक्षा दृष्टि से भी देखती है। यही कारण है कि बातचीत लंबी और जटिल रही है, देखा जा सकता है। तो यह आंदोलन का सबसे मजबूत नैतिक पक्ष माना जाता है। लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है, जल का मुख्य स्रोत ग्लेशियर है, तापमान तेज़ी से बदल रहा है, पारंपरिक कृषि और पशुपालन जलवायु पर निर्भर है। यदि बड़े पैमाने पर निर्माण और पर्यटन बिना वैज्ञानिक योजना के बढ़ता है तो आने वाले दशकों में जल संकट गंभीर हो सकता है। सोनम वांगचुक बार बार कहते हैं कि हिमालय केवल पहाड़ नहीं, भारत का जल बैंक है। यह बात केवल लद्दाख नहीं बल्कि गंगा यमुना के मैदानों तक को प्रभावित करती है। सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने समय समय पर उच्च स्तरीय वार्ताएं की है। गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। सरकार का कहना है कि विकास परियोजनाएं जारी रहेंगी, स्थानीय हितों की रक्षा पर विचार हो रहा है, संवैधानिक और प्रशासनिक विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन आंदोलनकारी कहते हैं कि स्पष्ट लिखित आश्वासन अभी तक नहीं मिला। क्या यह आंदोलन सफल होगा? सफलता को दो तरह से समझना होगा। पहला, संभव परिणाम और स्थिति। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाना, स्थिति है काफ़ी हद तक सफल है। दूसरा, पर्यावरण पर बहस शुरू करना सफल है। छठी अनुसूची प्राप्त करना अभी अनिश्चित है और पूर्ण राज्य का दर्जा निकट भविष्य में कठिन है। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक, यह आंदोलन हमें 3 बड़े सबक देता है। पहला, सीमा केवल सेना नहीं बचाती, सीमावर्ती समुदायों का विश्वास, संस्कृति और भागीदारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। दूसरा, विकास बनाम विनाश। हिमालय में वही मॉडल नहीं चल सकता जो मैदानी महानगरों में चलता है। पर्यावरणीय वहन क्षमता को केंद्र में रखना होगा। तीसरा, लोकतंत्र की असली परीक्षा। जब कोई सम्मानित नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से चेतावनी देता है तो उसे सुनना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत होता है। सोनम वांगचुक का आंदोलन केवल एक व्यक्ति का धरना नहीं, यह उस भारत की कहानी है जो सीमा पर खड़ा है, बर्फ में जीता है, कम संसाधनों में भी राष्ट्र की रक्षा करता है और अब अपनी पहचान की सुरक्षा मांग रहा है। प्रश्न यह नहीं कि वांगचुक जीतेंगे या सरकार, प्रश्न यह है कि सरकार ऐसा विकास मॉडल बना पाएगा जिसमें सड़क भी हो, सेना भी मजबूत हो और हिमालय की आत्मा भी बची रहे। क्योंकि यदि हिमालय चुप हो गया तो केवल लद्दाख नहीं, पूरा भारत उसकी गूंज सुनेगा। मैं हूं डॉक्टर शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं सृजन बिहार, तथ्य, विचार, जागरूकता, राष्ट्रहित। मित्रों, आपसे सादर अनुरोध है, आग्रह है कि आप सृजन बिहार चैनल को देखते वक्त उसे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, इससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी हमारी पहुंचेगी और अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि मैं उस पर कुछ शोध करूं, अनुसंधान कर आपकी बातों को मैं आप लोगों के बीच रखूं। धन्यवाद मित्रों, एक बार फिर
सृजन बिहार। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।